यहाँ पे हमने 1 किलो करेले ले लिए हैं। अभी फ्रेश हम करेले लेके आए हैं और उसके बाद हम इनको धो लेते हैं। कोई भी सब्ज़ी आप मार्केट से लेके आते हैं तो इसमें कोई पेस्टिसाइड वग़ैरह होती है, कोई कीड़े वग़ैरह, कोई मिट्टी वग़ैरह होती है। तो ये आपने खाना होता है और सबसे जो कीमती चीज़ है वो आपकी सेहत है। तो आप पहले इसको साफ़ पानी से धो लिया करें। तो इस तरह से कोई खुला बर्तन लिया करें। ये देखें जिस तरह से हमने खुला बर्तन लिया है ताकि सही तरीके से ये पानी में डूब जाएँ और इसके जो भी ज़रात वग़ैरह हल्के ख़राब ज़रात होते हैं, मिट्टी वग़ैरह, वो सही तरीके से निकल जाए, साफ़ हो जाए हमारी सब्ज़ी। ये देखिए हमने करेले जो है ना वो धो लिए हैं। अब हम इनको काट लेते हैं, दोनों सिरे, ऊपर वाला ही सिरा और नीचे वाला जो सिरा होता है, इसको हम इस तरह से काट लेते हैं सबको। मेरी उन तमाम दोस्तों से गुज़ारिश है कि जो दोस्त मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। अच्छा जी, उसके बाद फिर हम इसका ऊपर वाला जो इसके निशानात वग़ैरह होते हैं, इसकी डिज़ाइनिंग होती है, तो ये इसका छिलका आप समझ लें, इसको हमने ये इस मशीन से, इस छिलर से या आप छुरी की मदद से भी इसका उतार लेंगे, सारे जितने भी आपने करेले लेने हैं। ये रेसिपी कोई आम रेसिपी नहीं है, बहुत ही शानदार और मज़ेदार है और डिफरेंट है, इस तरह से आपने रेसिपी नहीं बनाई होगी। ये रेसिपी है प्यारे लोगों की, खूबसूरत लोगों की। खूबसूरत लोग ही खूबसूरत चीज़ को पसंद करते हैं, अच्छी चीज़ को पसंद करते हैं। तो ये देखें इस तरह से हमने करेले बना लिए हैं, इनका छिलका तमाम का उतार लिया है। अब क्या करेंगे, अब हम इसमें जो है ना वो एक टक देंगे, इसका एक चीरा लगाएँगे और उसके बाद फिर इनके बीज वग़ैरह ये देखें इस तरह से निकालते जाएँगे। बाज़ लोग जो होते हैं वो बिल्कुल, अगर कच्चा करेला है तो उसके बीज नहीं निकालते। बहरहाल हमने तमाम करेले जितने भी लिए हैं, उनके बीज वग़ैरह निकाल लिए हैं। तो इनको सबको जो है ना इस तरह से टक लगाते जाएँगे और इनके बीज हम साइड पे करते जाएँगे। अच्छा जी, यहाँ पे जो हमने इसका ऊपर वाला छिलका उतारा था, छोटे-छोटे निशानात जो होते हैं, तो उनको हमने यहाँ पे नमक लगा के ना इसको आधा घंटा के लिए रख देना है, कोई प्लेट वग़ैरह ऊपर रख देंगे। इसको हमने वेस्ट नहीं करना, इसको भी हम इसी रेसिपी में शामिल कर लेंगे और यही जो है ना वो ज़बरदस्त हमारी रेसिपी को बनाएगा। ये देखें ढक के, ताकि मक्खियाँ वग़ैरह या मिट्टी से बच जाए। अच्छा जी, यहाँ पे ये हमने इनके सारे करेले जितनी भी लिए थे, उसको टक देने के बाद उसके बीज वग़ैरह हमने निकाल लिए हैं। अब यहाँ पे हमने लिया है एक बर्तन और उस बर्तन में हमने पानी गरम कर लिया और गरम पानी में हमने आधा चम्मच नमक का शामिल कर दिया है। उसके बाद फिर हमने ये करेले जो है ना इन उसी पानी, गरम पानी, नमक वाले पानी में छोड़ देते हैं और तकरीबन आधा घंटा इसको उसी में रहने देंगे। ठीक हो गया जी। एक तो ये मेथड जो है ना ये आप शायद करते हैं या नहीं करते ये तरीका। अच्छा, इसके करने से एक तो ये है कि ये करेले थोड़े-से नरम भी हो जाएँगे और इनकी कड़वाहट ये नमक वाले पानी में ख़त्म हो जाएगी। तो आधा घंटा हमने इसको रख दिया है और इसके छिलके भी हमने नमक लगा के वो भी रख दिए हैं। तो यहाँ पे हम जो है ना वो प्याज़, टमाटर, हरी मिर्च वग़ैरह जो है ना वो काट के ना इसको बना लेते हैं, इसका मिसाला बना लेते हैं। ये देखें टमाटर, मिर्चें, धनिया और उसके बाद प्याज़ वग़ैरह काट लिया है। अब यहाँ पे हमने लिया है 3 चम्मच जो है ना साबित धनिया और उसको देसी तरीक़ा से हम इसका थोड़ा-सा इसको दरदरा सा कूट लेते हैं। इसके जो 2 ये हिस्सा तो एक होता है, लेकिन इसको जो अब हम कूटते हैं थोड़ा-सा तो इसके 2 हिस्से होते हैं, 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, 2 हिस्सों में बँट जाता है। अच्छा जी, अब यहाँ पे हम ये देखें, इसको आधा घंटा हो गया था, तो इसको निचोड़ जब लिया है, तो नीचे ये आप देख सकते हैं कि पानी निकल आया है। यही पानी जो है ना वो कड़वा कर देता है, अब पानी हमने यहाँ से निकाल दिया है। अब यहाँ पे हमने लिए है फ्राई पैन, कोई भी बर्तन ले सकते हैं। तो सबसे पहले हमने उसमें तेल शामिल किया और प्याज़ डालने के बाद इसको 1 मिनट हल्का-सा हमने फ्राई किया। उसके बाद यहाँ पे हमने टमाटर और हरी मिर्च वो भी शामिल कर दी है।
2 मिनट इसको मज़ीद हम पकाएँगे। मेरी उन तमाम दोस्तों से गुज़ारिश है कि जो दोस्त मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बहुत ही आसान और ज़बरदस्त रेसिपीज़ लेके आता हूँ। यहाँ पे हमने कुटी हुई लाल मिर्च, नमक और हल्दी और उसके बाद हमने काली मिर्च का पाउडर शामिल किया है। आधा-आधा चम्मच हमने शामिल किया है और 1 चम्मच हमने यहाँ पे कुटी हुई लाल मिर्च वो शामिल की है। आप कश्मीरी लाल मिर्च या उसका पाउडर भी शामिल कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे हमने छिलका जो है ना वो शामिल कर दिया है। 2 मिनट छिलके को भी हल्की आँच पे हमने पकाया। उसके बाद फिर हमने ये दरदरा कूटा हुआ था जो साबित धनिये को हमने कूटा हुआ था, तो उसको दरदरा 2 हिस्सों में कर लिया था, तो ये भी हम शामिल कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम सब्ज़ धनिया भी शामिल कर रहे हैं, ताकि इसका टेस्ट, इसका फ्लेवर अलग होता है, उसका फ्लेवर अलग होता है। ये भी इसकी खुशबू वो भी दोनों की ही जब मिलेगी तो चार चाँद लगा देगी हमारी रेसिपी को। अल्लाह ताला तमाम दोस्तों को सलामत रखे, आमीन। तो जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो गलत बात है। अगर आपका ये आप इस रेसिपी को प्यार करते हैं, हमसे प्यार करते हैं और हमारी रेसिपी ये अच्छी लगती है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। तो ये 3-4 मिनट हमने मज़ीद इसको पकाने के बाद ये हमारा मिसाला जो है ना, वो तैयार हो गया है, बहुत ही शानदार। तो माशाल्लाह कितना ही अच्छा ये मिसाला लग रहा है। अभी तो आगे देखिए बहुत ही शानदार और प्यारी रेसिपी है। प्यारे लोगों की प्यारी रेसिपी इंशाल्लाह लेके आए हैं। खूबसूरत लोग ही खूबसूरत रेसिपी को पसंद करते हैं। अच्छा जी, उसके बाद हमने यहाँ पे ये आधे घंटे के लिए जो नमक वाले गर्म पानी में रखे थे, तो इनको हम निकाल लेते हैं तमाम जो है ना, उसके बाद फिर इसको साफ़ कर लेते हैं। आप इस तरह से हिला के या इसमें कोई कपड़ा वग़ैरह या टिश्यू पेपर की मदद से, ताकि इसमें पानी के ज़रात वग़ैरह वो ना हों बिल्कुल फुल्ली खुश्क भी ना हो लेकिन पानी के ज़रात वग़ैरह ना हों। अच्छा जी, उसके बाद फिर हमने ये जो मसाला तैयार किया है, इसको इस तरह से हमने खोलने के बाद ये डाल द ज़्यादा इसको ज़्यादा भी फ़िल नहीं करना और बहुत ही कम नहीं करना, एवरेज जितना हम डाल रहे हैं मसाला, इतना ही आपने मसाला डालना है। तो ये धागा जो होता है, ये सिलाई मशीन वाला जो कपड़े सीने वाला होता है, ये हर घर में तकरीबन मौजूद ही होता है। तो इसको तकरीबन 3-4 इसकी लाइनें वगैरह इसको लपेटा देंगे। लपेटा देने के बाद फिर इसको इस तरह गिरा गाँठ लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये खुलते वगैरह नहीं होते, इतना मसला नहीं है इसका। अगर आप गिरा या गाँठ दें तो वो भी आप मुनासिब समझते हैं तो फिर देख लें। अच्छा जी, ये उसके बाद फिर हम सारे जो जितने भी करेले हमारे पास हैं, तो इनको इस मिसाले से ये देखें माशाल्लाह से हमने फ़िल कर लिया। अच्छा जी, एक फ़िल पहले कर लिया, उसके बाद फिर हम जो है ना वो इनको धागे का लपेटा दे देते हैं। मैंने पहले जो एक पहला पीस हमने बनाया था, तो उसको प्रॉपर बनाया था, उसके बाद बाकी की हमने फिलिंग कर ली और अभी हम इनका धागा ये देखें, तो सबका हमने धागे का लपेटा दे दिया है, ताकि ये मिसाला वग़ैरह बाहर ना निकले। उसके बाद हमने यहाँ पे कढ़ाई ली है और उसमें थोड़ा-सा ऑयल डाला है। आप ज़्यादा डालना चाहें तो आपके पैसे हैं भई, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। हमारे पास बहरहाल यहाँ पे ये हम थोड़ा-थोड़ा डालेंगे और इसकी साइडें वगैरह इस तरह से चेंज कर लेंगे। हाँ, अलबत्ता ये है कि आप अगर तेल ज़्यादा डालते हैं तो ईज़िली फिर वो जल्दी हो सकता है पक जाएँ, बहरहाल इसमें भी। तो ये देखें, ये पहला जो है ना हमने हमारे पक गए थे पहली एक दफ़ा जब हमने डाला है, तो और दोबारा जो पीसेज़ हमारे पास बच रहे थे, तो हम इनको भी इस तरह से निकाल लिए हैं। यहाँ पे हमने थोड़ा-थोड़ा नमक और काली मिर्च का पाउडर यहाँ पे शामिल कर दिया है, ताकि इसका फ्लेवर और भी इसके ऊपर वाला हिस्सा जो है ना वो मज़ेदार बन जाए। करेलों को हमने चूँकि पानी में भी गर्म पानी जो नमक वाला था उसमें भी रखा था और उसके अंदर जो मसाला फिलिंग है, वो भी नमक मसाला बाकी चीज़ें हैं। तो माशाल्लाह से ये हमारी रेसिपी तैयार हो गई है। बहुत ही शानदार प्यारे लोगों की, खूबसूरत लोगों की प्यारी रेसिपी, खूबसूरत रेसिपी। इस तरह से आप बनाएँ और एन्जॉय करें। ये ज़्यादा इतना मुश्किल भी नहीं है और बहुत ही आसान है। इस तरह से मुझे उम्मीद है कि आपने ये रेसिपी नहीं बनाई होगी और बनाएँ और एन्जॉय करें। अपने दोस्तों को, अपने घरवालों को, अपने रिश्तेदारों को, जो लोग पहले करेला नहीं खाते थे, इंशाअल्लाह करेले खाएँगे,
चिकन, मटन हर चीज़ को आपने भूल जाएँगे और मैं शर्तिया कहता हूँ आप भूल जाएँगे। ठीक है जी? तो दोस्तों ये इस तरह से भी आप कर सकते हैं। आप इसको काट के अगर आप बनाने के बाद ये हमारी जो बच्ची है, तो वो ज़िद कर रही थी तो हमने उसलिए काटा था। तो दोस्तों आज की जो वीडियो थी वो यहाँ तक थी। आज की रेसिपी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं फिर किसी अच्छी सी रेसिपी में, अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।